Welcome to Virtual Learning Network. Operation Management. This is Session 3, Competitiveness and Strategy. Topics to be covered includes Introduction, Productivity, Competitiveness, Strategy, Wheel of Competitive Strategy, Key Factors of Competitive Strategy, checking the efficiency of organization competitive strategy, corporate business and operations strategies, operations strategy model, global environment of competition. Now I'll start with the introduction. This session is all about competitiveness and strategies of organization with respect to operations management. Each competing organization in the industry has a competitive strategy. आज के टाइम पे जितनी भी इंडस्ट्री या जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन अपना बिजनेस कैरी कर रही हैं, उनके पास अपनी एक स्ट्रैटेजी है. स्ट्रैटेजी टू सर्वाइव, स्ट्रैटेजी टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट एंड स्ट्रैटेजी to become a market leader. Competitiveness can be increased by contributing distinctive capability to the business and continually improving products and processes of the business. कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे अराइज होते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कंपटीशन लेकर आ रहे हैं एक इंडस्ट्री में या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन में, और हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन हैं और उनकी स्ट्रैटेजी क्या है. और क्वेश्चन जैसे कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की पोजीशन क्या है या उसकी पोजीशन आगे जाके लॉन्ग रन में क्या रहेगी. नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी, it is a measure of performance of a company in terms of how effectively and efficiently it is using its resources. Productivity का मतलब है एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फर्म अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज कर रही है कि वो उससे सबसे ज्यादा आउटपुट गेन कर रही है. दिस इज प्रोडक्टिविटी. इसे प्रोडक्टिविटी कहते हैं. It is related to operations management as it focuses on maximizing its resource utilization. Productivity का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिसोर्सेज का कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रही है. स्ट्रैटेजी बहुत तरीके से हो सकती है. या तो हो सकता है कि प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर दो, या तो हो सकता है कि प्रोडक्ट को कॉस्ट कम कर दो. Productivity directly influence the cost of operations. Now, productivity is the ratio of outputs to inputs. Productivity ratio है output का input से. Labor productivity is equal to output of products divided by labor input. जितनी भी productivity labor के थ्रू रिसीव हो रही है उसको हम मेजर करते हैं. जितना भी आउटपुट हमारा आ रहा है उसको डिवाइड कर देंगे जितना ही इनपुट लेबर दे रहा है उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में. और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी हम मेजर करते हैं जितनी भी आउटपुट हमें मिला है प्रोडक्ट से, जितना भी आउटपुट है प्रोडक्ट का उसको हम डिवाइड कर देंगे जितनी भी रिसोर्सेज हमने यूज करी है उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में या प्रोड्यूस करने में. The output is basically the value of products or services produced by the company. Output का मतलब है एक प्रोडक्ट को बनाने में या एक सर्विस को डिलीवर करने में जितनी भी रिसोर्सेज लगी हैं, जितनी भी वैल्यू है उनकी, उसको हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी. आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट्स. इनपुट कहते हैं जितना भी फैक्टर हमने इन्वेस्ट किया है प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, चाहे वो रॉ मटेरियल्स के टर्म में हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो एनर्जी हो, और चाहे वो इन सब का कॉम्बिनेशन हो.
उसको कहते हैं इनपुट। Hence, a company, in order to optimize its cost level, effectively create a competitive advantage, and it should improve its productivity levels. Now, productivity are of different types. Productivity basically can be divided into three types, that is technological productivity, employee productivity, and managerial productivity. टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी हम उसको कहते हैं जितनी भी प्रोडक्टिविटी, जितना भी प्रोडक्शन या आउटपुट हम रिसीव कर रहे हैं थ्रू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के यूज करने के बाद हमको जितना आउटपुट रिसीव हो रहा है उसको कहते हैं टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, आज के टाइम में ये वर्ड इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो चुका है कि वो हर चीज में टेक्नोलॉजी यूज करता है। जैसे कैड और कैम एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के नाम से जानते हैं। वो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी को एनहांस करता है। नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। जितना भी आउटपुट हमारे पास आ रहा है थ्रू एम्प्लॉयज एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसको कहते हैं एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। मतलब जितना एक कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय दे रहा है एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, जितना भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उसको कहते हैं एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। सो इट इज द लेवल ऑफ आउटपुट रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयज विद इन अ सर्टेन टाइम पीरियड। एग्जाम्पल, गुड ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड हो रही है। इनकरेजिंग मल्टी स्किल्ड लेबर्स, नए टूल्स लेकर आ रहे हैं, इन मैनेजरियल डिसीजंस में पार्टिसिपेट करने का मौका दे रहे हैं लेबर्स को, वर्कर्स को या कंपनीज के एम्प्लॉयज को। ये सब एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी का कंट्रीब्यूशन है और एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोडक्टिविटी इज मैनेजरियल प्रोडक्टिविटी। जितना भी आउटपुट हम रिसीव कर रहे हैं मैनेजर्स के थ्रू एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसको कहते हैं मैनेजरियल प्रोडक्टिविटी। सो मैनेजरियल प्रोडक्टिविटी इज द लेवल ऑफ आउटपुट रिसीव्ड फ्रॉम मैनेजर्स विद इन अ सर्टेन टाइम पीरियड। मैनेजरियल प्रोडक्टिविटी अब हम कैसे अचीव कर सकते हैं? इट कैन बी अचीव्ड इफ द मैनेजर्स crave for quality rather than quantity। मैनेजर प्रोडक्टिविटी हम तभी अचीव कर सकते हैं अगर हमारे मैनेजर्स जो हैं कंपनीज के वो क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्वालिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्वांटिटी पे कम। उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और भी जो कंपनीज के रिलेटेड इश्यू होते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये सब एनहांस करता है हमारी मैनेजरियल productivity. So managers should also cultivate the habit to reward the employees for their performance and should adopt some managerial techniques to improve the productivity. तो managers को कुछ टेक्निक्स लेकर आने चाहिए, अपनी टेक्निक्स जिससे कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकें। तो जो प्रोडक्टिविटी होती है कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की, वो दोनों चीजों पे डिपेंड करती है, पीपल पे भी और ऑपरेशंस पे भी। जो वहाँ के एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, उन पे भी डिपेंड करती है और जो ऑपरेशन हो रहा है, जो टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, जो टूल्स यूज हो रहे हैं, जो मेथड्स यूज हो रहे हैं, उस पे भी डिपेंड करता है। और प्रोडक्टिविटी अगर आपकी अच्छी है, किसी कंपनी की प्रोडक्टिविटी अच्छी है, उसका आउटपुट अच्छा है, तो वो बिजनेस कॉम्पिटिटिवनेस भी अचीव कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्पिटिटिवनेस। Competitiveness of a firm is its propensity and ability to compete with other firms in the industry. Competitiveness का मतलब है एक फर्म की
कितनी कैपेबिलिटी है, उसकी क्या एबिलिटी है कि वो दूसरे जो फर्म्स मार्केट में है उससे कॉम्पिटिट कर पा रही हैं। इसे कहते हैं कॉम्पिटिटिवनेस। आज जितनी भी फर्म्स मार्केट में हैं वो एक दूसरे से लड़ रही हैं, एक दूसरे के खिलाफ है टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। Today all the firms are constantly striving for and working towards attaining competitive advantage. An average company has to survive in the market, whereas a highly competitive company fights the competition and tries even to change the rules of game. एक एवरेज जो कंपनी होती है जिसका मोटिव होता है कि प्रॉफिट अर्न कर लो, खत्म, वो सरवाइव तो कर सकती हैं मार्केट में पर वो लीडर नहीं बन सकती हैं। दे कैन डोमिनेट द मार्केट, वो मार्केट को डोमिनेट नहीं कर सकती हैं। बल्कि दूसरी तरफ हम देखें, एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव कंपनी है, वो कंपटीशन के खिलाफ लड़ती है और मार्केट में रूल करती है, मार्केट को डोमिनेट करती है, मार्केट में अपने रूल्स लेकर आती है। नाउ द साइज ऑफ द मार्केट remains more or less the same, but the number of firms competing for their individual shares are increasing rapidly. Competition एक चैलेंज बन गया है आज मार्केट में सारी कंपनीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना, जहाँ पे इतनी मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, इतनी सारी सर्विसेज हैं और रोज न रोज कोई ना कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है। उसके बावजूद भी इंडिया और चाइना एक दूसरे से कॉम्पिटिट कर रही हैं। दे आर ऑफरिंग स्कोप फॉर द फर्म्स टू सक्सीड एंड ऑपरेट प्रॉफिटेबिलिटी प्रोवाइडेड दे प्लान प्रॉपरली एंड एग्जीक्यूट देम इफेक्टिवली। दिस इज इंपॉर्टेंट in order to run the organization profitably in a highly competitive and fast changing market. तो जो कंपटीशन है, जो कॉम्पिटिटिवनेस, एक जो क्वालिटी होनी चाहिए फार्मा इंडस्ट्री में, ये एक नेसेसिटी बन चुकी है, एक जरूरत बन चुकी है। अगर किसी भी बिजनेस या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग रन में सरवाइव करना है तो उसको कॉम्पिटिटिव बनना ही पड़ेगा। अगर वो कॉम्पिटिटिव नहीं है तो वो लॉन्ग रन में सरवाइव नहीं कर सकता है। और कॉम्पिटिटिव कैसे बन सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन? थ्रू कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज। सो दिस इज इंपॉर्टेंट in order to run their organization profitably in a highly competitive and fast changing market. These are done through formulation of well thought out competitive strategies and implementing them effectively. Now next is competitive dimensions of operations. कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एक कंपनी की, एक फर्म की कॉम्पिटिटिव पोजीशन डिसाइड करते हैं। वो फैक्टर्स हैं कॉस्ट और प्राइस। कॉस्ट और प्राइस, एक प्रोडक्ट किस प्राइस में मार्केट में अवेलेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट जिनके सेम फीचर्स हैं, सेम यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और उनकी प्राइस में डिफरेंस है, तो वो उसी प्रोडक्ट की मार्केट ज्यादा अच्छी होगी जिसका प्राइस कम हो। सो लार्ज सेगमेंट्स ऑफ मोस्ट मार्केट्स, स्पेशली इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज लाइक इंडिया, बाय सोली ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। स्पेशली कंट्रीज लाइक इंडिया, इंडिया जैसी कंट्री में लोग प्राइस के बेसिस पे ही बाय करते हैं। Hence, manufacturers or service providers need to focus on being low-cost producers. Typically, such products are like commodities. Next ऐसा फैक्टर जो competitive position डिसाइड करता है एक फर्म की, वो है क्वालिटी। मार्केट में वही प्रोडक्ट सरवाइव करता है जिसकी क्वालिटी अच्छी हो। अगर किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं हो तो उसकी मार्केटिंग ज्यादा दिन तक नहीं चल पाती है, उसका बिजनेस ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता है, लॉन्ग रन में वो सरवाइव कर ही नहीं सकता है। तो क्वालिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन डिसाइड करता है। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी मीन्स
उसकी रिलायबिलिटी, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी ड्यूरेबिलिटी। अगर वो बहुत सुपीरियर क्वालिटी का है तो ऑब्वियसली वो मार्केट में रूल करेगा और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करेगा। Many people prefer products that are superior in quality in terms of reliability or performance or durability. For manufacturers, quality can be introduced either through product design or through superior process. However, too much emphasis on quality would render the product overpriced. पर अगर किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ा भी दी जाए तो उस प्रोडक्ट का ऑब्वियसली प्राइस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर इज डिलीवरी स्पीड। एक प्रोडक्ट की डिलीवरी स्पीड क्या है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो डिसाइड करता है कॉम्पिटिटिव पोजीशन, कि एक कंपनी में कितनी एबिलिटी है कि वो अपना प्रोडक्ट जल्द से जल्द कस्टमर्स को प्रोवाइड कर पा रही है, उनको सप्लाई कर रही है। सो डिलीवरी स्पीड इज द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू डिलीवर अ प्रोडक्ट क्विकली टू गिव द कंपनी एन एज इन द मार्केट। नेक्स्ट फैक्टर इज रिलायबल डिलीवरी। This refers to the ability of a company to deliver its product or offering as per commitment made to the customer. Often this aspect becomes more important than the speed of delivery. अगर किसी सप्लायर ने कुछ कमिटमेंट दी है कस्टमर को तो वो अपनी कमिटमेंट पूरी फुलफिल कर भी पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने के लिए। नेक्स्ट फैक्टर इज फ्लेक्सिबिलिटी इन सप्लाई। फ्लेक्सिबिलिटी इन सप्लाई, इट मीन्स द एबिलिटी ऑफ अ कंपनी टू एडजस्ट और रिस्पॉन्ड टू सडन चेंजेस इन डिमांड that would give it considerable advantage in the market, since market demands are unpredictable and companies experience sudden surge or fall in demand. Flexibility in supply का मतलब है कि एक कंपनी की कितनी एबिलिटी है कि वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की सप्लाई स्मूथ रख पा रही है कि नहीं रख पा रही है। मार्केट में डिमांड्स जो है वो बहुत अनसर्टेन है, अनप्रिडिक्टेबल है, तो कभी ज्यादा डिमांड हो भी सकती है, कभी नहीं हो सकती। इफ इन केस डिमांड बहुत ज्यादा है तो क्या सप्लायर के पास इतना सप्लाई है, इतना सप्लाई करने की एबिलिटी है कि वो सारे कस्टमर्स को फुलफिल कर सके? दिस इज फ्लेक्सिबिलिटी इन सप्लाई। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी इन न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन। This is another aspect of flexibility that companies should introduce new products or offering a wide variety of products. एक कंपनी की क्या इतनी एबिलिटी है कि वो न्यू प्रोडक्ट्स मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रही है या उसी प्रोडक्ट में नए फीचर्स इंट्रोड्यूस कर भी पा रही है? So a company which is able to switch to new products or from one existing product to another enjoys market advantage. वही कंपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करती है जो एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में स्विच ऑफ कर जाती है। नेक्स्ट हेडिंग इज, नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का मतलब जनरल टर्म में होता है कि आपका प्लान क्या है एक चीज को सक्सीड करने में। सो स्ट्रैटेजी इन दिस सेशन मीन्स कि आपकी क्या प्लानिंग है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने के लिए। इट कैन बी डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ द गोल्स which the organization work towards achieving the policies it needs to implement to attain these goals. एक ऑर्गेनाइजेशन के क्या गोल्स हैं
क्या पॉलिसीज हैं कि वो अपना फाइनल गोल अचीव कर सके. दिस इज स्ट्रैटेजी. Now developing a competitive strategy means developing a formula. Competitive strategy बनाने का मतलब है कि आप कौन सा ऐसा फॉर्मूला बना रहे हैं जिससे कि आप बिजनेस में आगे जाके कॉम्पिटिट कर सकें और अपने गोल्स अचीव कर सकें और आगे जाके आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी गेन कर सकें. Now next we have wheel of competitive strategy. Here is a wheel which encompasses of many factors. It encompasses of 10 factors, basically product line, target market, marketing, sales, distribution, manufacturing, labor, purchasing, research and development, finance and control and product line. इस व्हील के अंदर एक और सर्किल है, एक और व्हील है जो है गोल्स. गोल्स का मतलब डेफिनेशन ऑफ हाउ द बिजनेस इज गोइंग टू कॉम्पिटिट एंड उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है. ऑब्जेक्टिव्स फॉर प्रॉफिटेबिलिटी, फॉर ग्रोथ, for market share and social responsiveness. जो इनर सर्किल है इस व्हील का उसे हब कहते हैं, जो आइडेंटिफाई करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल क्या होंगे, कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करे कि वो आगे जाके मार्केट में लीड कर सके या कंपटीशन को मैनेज कर सके. The spokes of this wheel indicates the key operating policies with which the firm desires to achieve these objectives. Depending on the nature of the business, management specifies or articulates these objectives. Once they are clearly defined, the concept of strategy can be used to guide the overall behavior of the firm. Next heading we have key factors of competitive strategy. कुछ फैक्टर्स हैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी के. ये फैक्टर्स बेसिकली हम ब्रॉड लेवल पे कंसिडर करते हैं जब हम एक स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करते हैं. Now it includes company's strength and weaknesses. एक फर्म की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, उसकी एसेट्स क्या है, उसकी स्किल्स क्या है इन रिलेशन टू कॉम्पिटिटर्स. इसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज इंक्लूड होते हैं, टेक्नोलॉजिकल पोस्चर इंक्लूड होते हैं और ब्रांड आइडेंटिफिकेशन भी इंक्लूड होते हैं. सो द पर्सनल वैल्यूज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन are the motivation and needs of the key executives and other personnel who must implement the chosen strategy. Next is industries, opportunities and weakness. एक कंपनी जिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को बिलोंग कर रहा है उस इंडस्ट्रीज अपॉर्चुनिटीज और वीकनेस क्या है. Now it basically determine the limits of the industries. एक SWOT एनालिसिस कंडक्ट करते हैं हम जिसमें हम एक पर्टिकुलर फर्म की एक पर्टिकुलर फर्म की स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेसेस एसेटेन करते हैं और उस फर्म की हम अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स वो आइडेंटिफाई करते हैं. जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस फैक्टर है ये इंटरनल है. दीज फैक्टर्स आर बेसिकली इंटरनल टू द कंपनी और जो अपॉर्चुनिटीज और वीकनेस हैं दे आर एक्सटर्नल टू द कंपनी बिकॉज इट बिलोंग्स टू द इंडस्ट्री. नाउ थर्ड फैक्टर इज फैक्टर्स internal to the company.
ऐसे फैक्टर्स जो कंपनी के अंदर कंसीडर कर सकते हैं. फोर्थ वन इज सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस. Societal expectations means what it reflect the impact on the company of such things like government policy, social concerns, evolving norms, and many others. नहीं मैंने लिस्ट बना दी थी वो कहाँ खोलना जीरो कहाँ बंद करना है. अब हो गया ना. मैंने बोला कि लिस्ट बना दे दो मैंने वरना खुल जाएगा. चलो पूरा. Oh my God. हो गया ना. Thank you. एक ही सेशन हुआ है. हाँ. सर इसका सिस्टम हो गया. हो जाएगा तो फोन हैंग कर रहा है मैम, स्लाइड चेंज नहीं हुई है. यहाँ पर रिकॉर्डिंग से आ रहा है क्या? हाँ क्या हुआ? 3 बज गए ना. आप रिकॉर्डिंग नहीं करेगा, आपका रिकॉर्डिंग चालू कर दें. अनिल सर आ रहे हैं. अनिल सर कॉल करना पड़ेगा मैंने. अनिल सर आ रहे हैं. अनिल सर ये नोट कर लिया. अनिल सर या शिखा सर में से कोई आ रहा है क्या? हाँ? अनिल सर हैं. यहाँ नहीं है शिखा. कहाँ है शिखा? आ गई है. अच्छा नहीं आ गई है शिखा. आ गई. अनिल सर आ रहे हैं क्या? सर मेरा चेक कर लो, फोन हैंग हो गया है. सर इसका है. एंड वो सेव कर देगा. अरे सेव नहीं, मेरी पूरी नहीं हुई. मेरा पूरा नहीं हुआ है सर. 3 बजे आएगी ना. क्यों? देख मेरी बॉडी को ना क्या हुआ? सुरेश सर का थोड़ा आगे नहीं है. मैं तो तेरे से स्लाइड चेंज करूँ, स्लाइड चेंज नहीं हो रही है. अभी तो मेरा बाकी है आधे से ज्यादा. तो रहा है. पॉज कर दिया उसको. नहीं अभी पॉज किया है मैंने. जब चेंज नहीं हुई तो मैं पॉज करके आई थी आपके पास. खोल लेना उसको. करूँ मैं, स्टार्ट कर दूँ? हाँ उसे और वो अनपॉज कर देना उसको. F9 ना. हाँ अरे स्टार्ट कर देना 3 नंबर. Now next heading is checking the efficiency of organization competitive strategy. Organization की जो strategy है, beginning से Start from the beginning. आपने मेरे को कुछ भी नहीं बोला और चलो हो गया. मतलब first slide से. Yeah, you have to tell me after that. Wait. नहीं. क्या? और ये टाइमिंग Next heading, next topic is checking the efficiency of organization competitive strategy. एक organization की competitive strategy को check करने के लिए कुछ check points होते हैं, कुछ checklist होते हैं, जो कि हैं organization's goals are achievable. Organization ने जो goals सेटअप किए हैं वो achieve हो भी पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं. Key operating policies address these goals. Key operating policies complement one another. Goals and policies are in synchronization with industry's opportunities. जो organization ने goals और policies बनाई हैं वो coordinate कर पा रही हैं industry की opportunities से कि नहीं. Goals and policies can be accomplished with available resources. Goals and policies achieve हो रही हैं जो resources available हैं companies के पास या नहीं. Goals and policies relate to societal concerns.
goals and policies match the availability of the resources to the company with respect to its competitors. Timings of the goals and policies reflect the organization's ability to be flexible. Goals are well defined by the key implementers. There is a link between goals, policies, values of the key implementers to ensure commitments. जो कंपनी गोल्स, पॉलिसीज और वैल्यूज बनाती है उनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है. नेक्स्ट टॉपिक वी हैव कॉर्पोरेट बिजनेस एंड ऑपरेशंस स्ट्रैटेजीज. कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी डिफाइन करती है कि कंपनी का लॉन्ग टर्म विजन क्या है. द बिजनेस स्ट्रैटेजी ऑफ एन इंडिविजुअल business of a corporate entities follows from the corporate strategy. Most large corporations pursue several businesses representing different industries and operating in different markets. Now basically एक जेनरिक स्ट्रेटेजी होती है जो कि 3 तरह की होती है जो बिजनेस ये कॉर्पोरेट सेक्टर्स फॉलो करते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन करने के लिए या कॉम्पिटिटिव बनने के लिए एक मार्केट में. वो होती है लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी, डिफरेंशिएशन एंड नीचे स्ट्रैटेजी. लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी में जो कंपनी जो बिजनेस होता है वो अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम कर देता है, जिससे क्या होता है कि सिमिलर प्रोडक्ट्स जो अलग ब्रांड्स में अलग कॉम्पिटिटर्स प्रेजेंट कर रहे हैं मार्केट में उनकी डिमांड कम हो जाएगी. और जिस बिजनेस ने लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी ऑप्ट की है और जिसने अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम कर दी है उसकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी. अल्टीमेटली उसकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्रोडक्ट की सेल भी बढ़ जाएगी, वो प्रॉफिट ज्यादा अर्न करेगा एंड ही विल गेन द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. नेक्स्ट इज डिफरेंशिएशन. अगर कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट कम नहीं करना चाहती है तो वो डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर सकती है. डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी का मतलब वो अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से थोड़ा डिफरेंटली प्रोड्यूस करती है, उसके फीचर्स में, उसकी यूटिलिटी में और भी जो उसके कंपोनेंट्स हैं उसमें. तो एक प्रोडक्ट को अगर एक बिजनेस ने डिफरेंशिएटली प्रोड्यूस किया है अपने कॉम्पिटिटर से तो वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकता है. नेक्स्ट इज नीचे स्ट्रैटेजी. नीचे स्ट्रैटेजी इंक्लूड्स आइदर लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी और डिफरेंशिएशन अप्रोच. नाउ ऑपरेशन स्ट्रैटेजी स्पेसिफाइज how the firm employs its production capabilities to support its corporate strategy. Next topic we have operations strategy model. Operation strategy model में कुछ इनपुट्स हैं, कुछ आउटपुट्स हैं, कुछ हायरार्की है स्ट्रैटेजीज की. एक बिजनेस की स्ट्रैटेजी मॉडल स्टार्ट होती है उसके मिशन से कि उसका मिशन क्या है. उस पर्टिकुलर बिजनेस का मिशन मीन्स कि वो बिजनेस मार्केट में सरवाइव क्यों कर रहा है, क्यों एग्जिस्ट है, वो क्यों एग्जिस्ट कर रहा है वो बिजनेस एक पर्टिकुलर मार्केट में. एवरी बिजनेस ऑपरेशंस should have an articulated mission along with other functional strategies that is connected to the business strategy as well. For example, if the business strategy is product leadership, the operations and mission should focus on new product introduction and develop the needed flexibility to adopt product to the changing needs of the market. Second example could be if the company chooses to follow other strategies.
such as market or price leadership, the corresponding operations missions would be different now. Hence, we can say that operations mission is derived from the business strategy adopted. मिशन डिसाइड करने के बाद कंपनी का जो नेक्स्ट फेज होता है वो होता है डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटिवनेस. डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटिवनेस मीन्स कि एक बिजनेस अपने आप को कॉम्पिटिटर्स के सामने किस तरह प्रेजेंट कर रहा है और किस तरह वो उससे कॉम्पिटिट कर रहा है. उसका जो कॉम्पिटिटिव करने का तरीका है वो दूसरे कॉम्पिटिटर से अलग होना चाहिए. So it refers to the company's ability to carry out the business process better than the competitors. The competence could derive either from the unique resources. Unique resources could be capital or human, or from unique capabilities that could be leading to a patent. Now, the distinctive competence of a company should be commensurate with the mission of the operations. Developing the distinctive competence refers to developing a business process in an area. For an example, in quality insurance, which is different from the mission of the operation. For example, excelling in new product innovation. Sometimes a business strategy may be derived from a company's competitive position, and the company may work towards matching the market to it. A company, in order to compete effectively, would need not only suitable market segment but also a unique capability to service the market segment. Next phase is operations objectives. This is a third element of operation strategy, and objectives in terms of strategy could either be in four terms. It can be cost, quality, delivery, flexibility. So either it can be cost, quality, delivery, flexibility. एक कंपनी अपनी जो स्ट्रैटेजी बनाएगा वो इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट बना सकता है, या फिर क्वालिटी, वो अपनी कॉस्ट कम कर सकता है अपनी प्रोडक्ट की, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकता है, उसकी डिलीवरी स्पीड बढ़ा सकता है, या फ्लेक्सिबिलिटी कि वो दूसरे प्रोडक्ट में भी एंटर कर रहा है या फिर उस प्रोडक्ट में और फीचर्स लेकर आ रहा है. The company's mission is logically converted into objectives in these areas. To be strategic in nature, these objectives in cost, quality, delivery, flexibility terms should be long term. Long terms का मतलब 5 से 10 साल तक. Now next phase is operations policies. ऑपरेशन पॉलिसीज, ये फोर्थ एलिमेंट होता है ऑपरेशन स्ट्रैटेजी का. पॉलिसी का मतलब होता है क्या गाइडलाइंस हैं कंपनी की अपनी स्ट्रैटेजी को बनाने में और अपना गोल अचीव करने में. जो ये पॉलिसीज होती हैं बेसिकली ये डिसीजन मेकर्स को हेल्प करती हैं डिसीजन कंक्लूड करने में. ऑपरेशन पॉलिसीज शुड जनरली बी डेवलप्ड for each decision categories, either in terms of process or in quality systems or in capacity or in inventory, and it should be integrated with other functional decisions and policies. Next element of operation strategy is linking strategies. ऑपरेशन की जो स्ट्रैटेजी होती है वो एक दूसरे से लिंक करनी चाहिए. दे हैव सर्टेन रिलेशनशिप विद ईच अदर, चाहे वो मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज हो चाहे वो फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज हो.
So operation strategies should be linked with each other parts of the whole business, either such as marketing or financial strategies. Suppose बिजनेस में दो स्ट्रैटेजी हैं, स्ट्रैटेजी ए और स्ट्रैटेजी बी। तो जो बिजनेस स्ट्रैटेजी होगी स्ट्रैटेजी ए के लिए वो होगी प्रोडक्ट इमिटेटर और स्ट्रैटेजी बी की होगी प्रोडक्ट इनोवेटर। मतलब जो स्ट्रैटेजी बी होगी वो तो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेगी, वो रिस्क टेकर होगी, इनोवेटिव होगी, पर जो स्ट्रैटेजी ए होगी वो स्ट्रैटेजी बी को कॉपी करने वाली होगी। इट विल इमिटेट, इट विल कॉपी द स्ट्रैटेजी बी स्ट्रैटेजी। मार्केट कंडीशंस फॉर स्ट्रैटेजी ए कुड बी प्राइस सेंसिटिव, मैच्योर मार्केट, हाई वॉल्यूम, स्टैंडर्डाइज प्राइस और स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। while strategy B would have market conditions like product features sensitive, emerging market, low volume, customized product. Operation mission for strategy A could be emphasize low cost for mature products, and strategy B it could be emphasize flexibility to introduce new products. Next point in operation strategy model is focused operations. एक कंपनी की कुछ भी स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो कॉस्ट की हो, चाहे वो क्वालिटी में हो, चाहे वो डिलीवरी में हो, चाहे वो फ्लेक्सिबिलिटी में हो, वो फोकस्ड होनी चाहिए. इट शुड बी फोकस्ड. So whichever type of strategy the company follows, it has to ensure that the operation functions is carried out in a focused manner through a coordinated set of policies. Next topic we have global environment of competition. जो कंपटीशन चल रहा है इंडस्ट्रीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में, ये ग्लोबल लेवल पर है. इट मीन्स ये एक इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन है. एंड अ कंपनी शुड बी वेरी इफेक्टिव in its operational performance and should have a good strategy to perform well. It is very difficult for a company to outperform others mainly on the strength of its operational effectiveness. For example, Japanese companies have developed substantial competitive advantage mainly due to their far superior manufacturing techniques and practices. In course of time, American companies caught up with the Japanese in respect of manufacturing expertise and overhauled them in performance with the help of superior strategies. Now, there are some business conditions that affect current business scenarios. That could be global competition as prevailing today. कस्टमर की डिमांड बढ़ रही है क्वालिटी में, दे नीड गुड क्वालिटी, उनको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट्स चाहिए, कस्टमर सर्विस चाहिए और उनको लो प्राइस प्रोडक्ट भी चाहिए. और टेक्नोलॉजी आ रही है, सर्विस सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है. हमारे जो रिसोर्सेज हैं स्पेशली नेचुरल रिसोर्सेज वो कम होते जा रहे हैं और जो सोशल इश्यूज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं. नाउ नेक्स्ट वी हैव इन दिस एडवांस टेक्नोलॉजीज. बोथ मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सर्विस इंडस्ट्रीज हैज एक्सपीरियंस्ड फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन देयर ऑपरेशंस बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन. वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ ऑटोमेशन is computer and software technology. Computer applications and software have helped companies replace labor-intensive process such as payroll, billing, sales order processing, inventory control with computerized software. कंप्यूटर इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि इसने ऑलमोस्ट हर एरिया को कवर कर लिया है.
हर एरिया में अपना सब्स्टिट्यूशन बना लिया, चाहे वो पेरोल में हो, चाहे वो बिलिंग में हो, चाहे वो सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग में हो, चाहे वो इन्वेंट्री कंट्रोल में हो. So, however, competitive advantage resulting out of a company's automation does not last long since competitors invariably duplicate such innovations. So, companies का यही है कि वो latest technology adopt करें ताकि वो competitive advantage gain कर सके. Next, we have certain questions. Do it yourself. First is, what is meant by competitiveness of a firm? Next is, discuss some factors that influence competitive position of a firm. That's all for today's session. Thank you. है मैम, आपका तो रिकॉर्डिंग हो गया ना? अटेंड करो. मैम रिकॉर्डिंग हो गया ना, फिर से करना है, फिर से रिकॉर्ड करेगा ना? नहीं, अब पूछा ही नहीं रहा तुमसे.